हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग टॉपिक है क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट। तो लुब्रिकेंट ऑयल के क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट से हम लोग क्या समझते हैं? क्लाउड पॉइंट किसको बोलेंगे? क्लाउड पॉइंट अगर ये जनरली कहा जाए तो ये जो है ऐसा मतलब लोएस्ट टेम्परेचर होता है कि या फिर कह सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर जिसपे जो है ऑयल जो है क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक क्लाउड की हल्की सी अपीयरेंस होनी शुरू हो जाती है। और पोर पॉइंट होता है जिसपे ये मतलब अच्छे से क्लाउड बन जाता है, वहां पे मतलब अच्छे से वो फ्रीज हो जाता है। उस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग पोर पॉइंट। तो उनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लाउड पॉइंट कैन बी क्लाउड पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द कह सकते हैं कि ये इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइंड एज अ टेम्परेचर at which the oil becomes cloudy or hazy. Cloudy becomes cloudy or hazy in appearance. एक्चुअली हो रहा है यहाँ पे क्या कि हम जो लुब्रिकेटिंग ऑयल ले रहे हैं जैसे कि मल्टीग्रेड इंजन ऑयल या फिर टरबाइन ऑयल, तो इसमें इन सब में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं तो सबके सब में जो है कार्बन की संख्या अलग अलग है। तो इनको जब हम लोग फ्रीज करेंगे, जब इनको हम लोग फ्रीज करते हैं तो क्या होता है कि सारे जो है उनके जो हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक साथ फ्रीज होना बंद नहीं, एक साथ फ्रीज होना स्टार्ट नहीं करते हैं। जिनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जिनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा या मोर क्या होगा। जिनका फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होगा तो वो क्या होगा, पहले जमना स्टार्ट कर देंगे। और जिनका फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा तो वो धीरे धीरे मतलब फ्रीज होना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फ्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं, मान लो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है और इनका टेम्परेचर हम लो कर रहे हैं। टेम्परेचर जब लो करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फ्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। कुछ कुछ के मॉलिक्यूल, कुछ हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल क्या होंगे, फ्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्रिस्टल बनना शुरू कर देंगे। और जिनका हाइयर होगा फ्रीजिंग पॉइंट तो उनके क्रिस्टल पहले होंगे। जिनका फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा तो उनके क्रिस्टल धीरे धीरे बनेंगे। तो ऐसे में जो है यहाँ पे कुछ ऑयल के मॉलिक्यूल्स जो है, यहाँ पे कुछ जो है हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स अभी भी लिक्विड स्टेट में है और कुछ जो है फ्रीज होके क्रिस्टल बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट अभी भी चल रहा है। तो ऐसे पॉइंट को जो यहाँ पे जो क्लाउडी जो या फिर हेजी इन अपीयरेंस होने लगा, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगर यदि हम इस टेम्परेचर को और लो कर दें, इस टेम्परेचर को और अधिक लो कर दें, लो करेंगे धीरे धीरे और बढ़ा मतलब टेम्परेचर को लो करेंगे तो क्या होगा कि सारे के सारे जो है क्रिस्टल बनना स्टार्ट कर देंगे। वहां पे मूवमेंट होनी बंद हो जाएगी, सारे क्रिस्टल बन जाएंगे, सारे जम जाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट को और सॉरी टेम्परेचर को और अधिक लो करे तो यहाँ पे क्या होगा, वो मतलब कि ये जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे फ्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। तो जब सारे फ्रीज होना स्टार्ट कर दिए, मान लो ये सारे फ्रीज होना स्टार्ट कर दिए, उससे 3 या 4 डिग्री ऊपर तक का उससे 3 या 4 डिग्री ऊपर तक तो ऊपर तक का वो वाला जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम लोग पोर पॉइंट। ठीक है, पोर पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच ऑयल जस्ट सीजेस टू फ्लो। मतलब कि वहां पे जो फ्लो होना मतलब जस्ट बंद होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब इनको ठंडा किया जाता है या फिर जब इनका टेम्परेचर लो किया जाता है। तो ये था क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या हुआ कि वहां पे क्लाउडी की या हेजी की अपीयरेंस होती है, लेकिन पोर पॉइंट में क्या होता है कि वहां पे जो है अब जो है मतलब फ्लो होना जो है अब धीरे धीरे बंद हो जाता है पोर पॉइंट पे। और क्लाउडी में हो गया क्या, क्लाउड पॉइंट में क्या हो गया कि वहां पे क्लाउड होना
स्टार्ट होता है क्लाउड होना, मतलब तुरंत मतलब उसकी अपीयरेंस होने लगती है क्लाउडी या फिर हेजी की। तो लुब्रिकेंट ऑयल का क्लाउड पॉइंट या पोर पॉइंट जान के हम लोगों को क्या फायदा, क्या इसका मतलब है कि क्यों हम लोग इसको पढ़ें। तो लुब्रिकेंट ऑयल का अगर यदि हम लोगों को क्लाउड पॉइंट या पोर पॉइंट पता है, तो उससे क्या होगा कि मतलब कौन सा लुब्रिकेंट ऑयल लो टेम्परेचर पे भी काम कर सके, ये हमको पता चलेगा। जैसे कि मल्टीग्रेड इंजन ऑयल का पोर पॉइंट, मल्टीग्रेड इंजन ऑयल का पोर पॉइंट यदि कहें तो ये -35 डिग्री तक है। -35 डिग्री, इसका मतलब क्या, -35 तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हुआ, तो इतने लो टेम्परेचर पे भी ये काम कर सकता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है, मतलब कि कह सकते हैं कि इसको जानना इसलिए जरूरी भी है कि मतलब लुब्रिकेंट ऑयल जो है बहुत ही ज्यादा मतलब लो टेम्परेचर पे भी वर्क कर सके, उसके काम कर सके। तो उसके लिए हम लोगों को क्या जानना जरूरी रहेगा, उसके क्लाउड पॉइंट को और पोर पॉइंट को। अगर यदि क्लाउड पॉइंट किसी का पता है, किसी ऑयल का पोर पॉइंट पता है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितने लो टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है। ठीक है। अब अगर यदि हम मतलब इन्वायरमेंट अगर दी या फिर कूल्ड कर रहे हैं या फिर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ही लो है, तो हम लोग जान सकते हैं ना कि हाँ कि ठीक है, इस यहाँ पे अभी ये टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं ये मेरा काम करेगा। लेकिन अगर यदि वो पोर पॉइंट से भी नीचे चला जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पे वो वर्क नहीं करेगा। तो लुब्रिकेंट ऑयल को चूज करने के लिए उसका क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट भी जानना बहुत जरूरी है। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो कह सकते हैं कि क्लाउड एंड पोर पॉइंट ऑफ एन ऑयल आर significant as they help us to know the ये क्या मतलब जानने में मदद करता है, तो ये लोएस्ट टेम्परेचर जानने में मदद करता है। लोएस्ट टेम्परेचर up to which the oil can be suitable can be suitable can be suitable as a liquid lubricant। कह सकते हैं कि क्लाउड एंड पोर पॉइंट ऑफ एन ऑयल आर सिग्निफिकेंट एज दे हेल्प अस टू नो, क्या जानने में मदद करते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर जानने में मदद करते हैं कि जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो कितने मतलब लोएस्ट टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है। वो जो लिक्विड लुब्रिकेंट लिए हैं वो कितने लोएस्ट टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है, उसको जानने में हम लोगों को हेल्प करता है। और कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ दिस, यानी क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट का नॉलेज होना, नॉलेज ऑफ दिस कैन हेल्प, और क्या चीज में मदद कर सकता है कि ये मशीन्स में कैन हेल्प द मशीन्स टू बी प्रिवेंटेड prevented from getting jam, क्या बोलते हैं, कैन हेल्प द मशीन टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग जैम। ये जो मशीन जो है जाम हो जाए उसको जो है रोकने में हम लोगों को मदद करता है। क्योंकि अगर जो ऑयल रहेगा वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, तो वो वहां पे मशीन वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या कर रहा है, कैन हेल्प द मशीन टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग जैम, जैम होने से भी कह सकते हैं कि ये अगर भी इसका क्लाउड एंड पोर पॉइंट अगर भी पता रहेगा तो उससे भी बचा सकता है हम लोगों को। इन प्लेसेस फ्रॉम कोल्ड रीजन, जहाँ पे कोल्ड रीजन है ठंडा क्षेत्र में, और या फिर ड्यूरिंग विंटर सीजन,
winter season uh, in some areas, in India, कह सकते हैं कि अगर यदि मतलब कोई रीजन कोल्ड रीजन है या फिर वो ड्यूरिंग विंटर सीजन अगर दी हो रहा है, तो वहां पे जो है अगर दी हम लोग क्लाउड एंड पोर पॉइंट पता रहेगा, तो मशीन के जाम होने से भी हम लोगों को मतलब मशीन को जाम होने से भी हम लोग रोक सकते हैं। अगर कब, जब हम लोगों को नॉलेज हो उसके क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट का। तो क्लाउड पॉइंट क्या हो गया? क्लाउड पॉइंट हो गया कि वह न्यूनतम टेम्परेचर, वह मिनिमम टेम्परेचर या वह टेम्परेचर जिस पे जो है लुब्रिकेंट ऑयल जो जस्ट क्लाउडी होना स्टार्ट करता है, क्लाउड होने की अपीयरेंस होती है, और मतलब कि यहाँ पे लिक्विड भी रहेंगे और थोड़े थोड़े क्रिस्टल थोड़े थोड़े बनने स्टार्ट होते हैं अभी भी। और पोर पॉइंट होता है क्या कि वहां पे मतलब कि फ्लो होना बंद हो जाता है, जस्ट मतलब फ्लो होना अभी तुरंत बंद ही हुआ है, टोटल मतलब अब फ्रीज होना स्टार्ट होने लगे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। ये था क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट। थैंक यू।